सड़क की स्थिति तो बड़ा खराब था, बहुत जर्जर था, जाने जाने में बड़ा परेशानी होता था। और सोचना पड़ता था कि कैसे जाएंगे, इधर से गाड़ी को गिर जाएगी नहीं तो दूसरे रास्ते से निकलना पड़ता था। बिहार के सीतामढ़ी जिले के सोनवर्षा प्रखंड की मधेसरा पंचायत स्थित मधेसरा गांव में वर्षों से सड़क की इस समस्या बनी हुई थी। गांव की सड़क पर सिर्फ ईंटा का खरंजा बिछा हुआ था, जिसकी वजह से ग्रामीणों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लगभग 5000 से अधिक आबादी वाले इस गांव में बरसात के दिनों में स्थिति और भी खराब हो जाती थी। को कभी नीच ऊंच होना, बरसात में पानी लगना, सबकी वजह से परेशानी होती थी लोगों को। तो पहले कभी नहीं बना था ये सर? सोलिंग बनल था, जहाँ ट्रैक्टर आने जाने से कभी खड्डा गुड्ढा ऐसा हो गया था। पीछे से कभी बना ही नहीं था। हाँ, ईंट लगी हुई थी, लेकिन ईंट बरसात के समय में गाड़ी घोड़ा आने से दब जाना, इसकी वजह से कहीं पानी लगना, गड्ढा हो जाना। अब जिससे कहीं जाना है, गाड़ी है, घोड़ा है, उसे जाने के लिए बड़ा दिक्कत होती थी, कभी गिर जाना, कभी कुछ हो जाना। हमें से मतलब ना जाए छी अभी छी तो हमें के बहुत दिक्कत रहल, गिरिए गेली, अथिए हो गेली, बहुत दिक्कत। तहीं पे चल कहीं लट जात रहल। कितना गाड़ी अभी छी जाए छी ना हम सब पहले हमनी के डेरा पड़ी छी ना, तई बार गेली अइली। रोड खराब रहले त जाए में ठेस लाग जाइत रहले, धिया पुता गिर जाइत रहले, मुंह फूट जाइत रहले, गोड़े छिला जाइत रहले, हाथे छिला जाइत रहले। मोटरसाइकिल वाला सन के टेम्पूले एक बिना उलट गेले, ओकरो चोट लाग गेले। हम सब देखी 20 साल से तो एहने है ईटे वाला। शंकर बाबू जीतल है, वही समय में ईटा बिछाले से बिछाले। सड़क तो थी ही नहीं, कच्ची पगडंडी रोड से लोग का आना जाना था। पानी का समय आया तो खेत और रोड बराबर है। लोग को दिक्कत होती थी कि खेती बाड़ी करने के समय अगर घर के बाद खेत में जाना है, आना है, अपने घर दरवाजे तक जाना है, तो इस पार रोड है तो बीच में कहीं टूटा हुआ है, पूरा यहाँ से वहाँ तक शुरू से अंत तक रोड था नहीं। तो अपना गरीब है वो तो रोड झेलता था कि चलो भाई अपना धोती मोड़ के आना हो, पैजामा मोड़ के आना हो, थोड़ा पानी लगा के आना हो, लेकिन वो झेलता था। लेकिन गरीबी है, झेलता था, चलता था। 2010 से लेके 2020 तक मुखिया जी लोग चाहे भी तो उसमें इतना विवाद हो जाता था, हम नहीं देंगे तो हम नहीं देंगे तो हम नहीं देंगे, ऐसे करके कभी विवाद सुलझता नहीं था, जिसके कारण रोड बन नहीं पा रहा था। और बाहरी मुखिया क्या करे, बेचारे आते थे जाते थे, गार्जियन उनको ले जाते हाथ पकड़ के किसी तरह पार करवा देते थे कि चलो भाई इधर से चले जाना है। छोटे छोटे बच्चे होते थे, प्राथमिक स्कूल से मिडिल स्कूल हुआ ही है कुछ दिन पहले। तो सड़क खराब होने के कारण लोगों को पैदल चलने, बच्चों को स्कूल जाने और मरीजों को अस्पताल ले जाने में काफी परेशानी होती थी। उसमें तो एम्बुलेंस का आना जाना बड़ा मुश्किल पड़ता था। अगर आती भी थी गाड़ी कभी सोनवर्षा से ऐसे डिलीवरी पीरियड के लिए, उस समय भी काफी परेशानी होती थी। तो कैसे ले जाते थे? किसी तरह कम से कम उधर से भी रोड है, लेकिन इस रोड से तो बड़ी समस्या होती थी, बहुत ज्यादा दिक्कत होता था। बदलाव तो है ही, अब रोड चौड़ी हो गई, रोड अच्छा हो गया, आने जाने में किसी प्रकार की किसी को समस्या नहीं है। ग्रामीण इलाके में अगर सड़क हो जाए तो बेहतरीन हो जाता है। सबसे ज्यादा फायदा बच्चों को हुआ है, जो आने जाने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। और ग्रामीण लोगों को तो और बढ़िया हो गया, रोड चौड़ा हो गया, सीसी हो गया, समस्या अब नहीं रहती है। अब गांव के मुखिया और ग्रामीणों के सहयोग से इस समस्या का समाधान हो गया है। गांव में पीसीसी सड़क का निर्माण कराया गया है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। नई सड़क बनने से अब गांव के लोगों को आने जाने में सहूलियत हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से चली आ रही इस समस्या के समाधान से गांव के विकास को नई दिशा मिली है। ज्यादातर लोग जो ग्रामीण इलाके के है, इस टोले मोहल्ले के है, 8 नंबर है, 9 नंबर है, 10 नंबर है, इन लोगों को तो काफी फायदा हुआ है, क्योंकि इन्हीं लोगों को जाना है। 3 वार्ड के लोग इस वजह से गुजरते ही हैं स्कूल के लिए ज्यादातर। वैसे तो आना जाना इलाका है, सड़क है, तो दूसरे गांव के भी लोग आते जाते हैं। हमारा तो घर यही है, तो हमको तो बहुत फायदा हुआ, क्योंकि गाड़ी घोड़ा से चलने में ज्यादा दिक्कत होती थी, या तो ठीक हो गया। अब किसी भी समय निकलिए कोई दिक्कत नहीं होता है, पीसीसी है, लाइट लगा हुआ है, रोशनी रहती है, बढ़िया है। बहुत तनका भेजे गेली इंसान के आबे में जाए में, और गाड़ी घोड़ा सबके जाए छी अभी छी। रात बिरात निकले में की सुविधा होला? बहुत सुविधा भेल।
केना अब रोड बन गई, आदमी अपन चुपे गेल चुपे आयल, अब ओते टेंशन न रही है। आयल रही तो अपन गाँव वाला सबसे बात कैली, मुखिया सबसे बात कैली, वीडियो बना के ले गेली। भर दिन में ही 1000-2000 लोग चल जाते होते, कला मेन रोड हो गई नहीं यही लूट के, बच्चा से लेके सियान ले 1000 से कम न जाते होती भर दिन। मोटा मोटी 1700 फीट लंबे, 13 लाख का है, 12 लाख का है, 4 लाख का है, 3 लाख का है, चारों तरफ है ऐसे करके। वो सड़क बनी है उसका हम बात बता रहे हैं कि 300-400 घर के बीच में है। आबादी तो यहाँ का 5000 आमजन जाते हैं आते हैं, उसको चौड़ीकरण करके और उसको ईट सोलिंग करके मिट्टी भराई करके और पीसीसी नाला पीसीसी करवाए, जिसको मिट्टी भराई सोलिंग पीसीसी करके नाला बना के तब उसको आज गाड़ी 4 चक्का लेके आप जा सकते हैं जहाँ तक बनाए हैं वहाँ तक। नंबर 8 में नुनिया बस्ती में तो चौतरफा रोड बनाए हैं हम नाला पीसीसी। सड़क के बनने से गांव के लोगों का उनको ये लाभ हुआ कि अब जहां तक रोड गई है उसके बाद भी जो जमीन जिन लोगों का है वो सारे लोग का घरारी पर्पस का जमीन हो गया। जिस गरीब तबके का पहले से लिए हुआ है, जिसका अपना है, उसका कीमती हो गया, घर दरवाजा के लायक अब वो दिख रहा है। बहनों का योगदान तो था ही था, लेकिन उसमें 1-8% कंतलाल जी जैसे लोग होते हैं जो उनका जमीन तो है नहीं, लेकिन आज भी हाई कोर्ट में केस किए हुए हैं मुखिया के ऊपर, सीओ साहब के ऊपर, डीएम साहब के ऊपर, बीडीओ साहब के ऊपर, थानेदार के ऊपर, अंचल अमीन के ऊपर, कर्मचारी के ऊपर। कितना लोगों का नाम कहे। पीसीसी योजना में उनका खेसरा नंबर पड़ता है 974, मेरा खेसरा नंबर पड़ता है 973, जो गरीब आम जन का है। तो हम गरीब आम जन से लेकर के हमने बनाया है नाला पीसीसी पश्चिम साइड में, और उनका 1 इंच भी नहीं पड़ता है। 2-2 बार 3-3 बार अमीन साहब और अंचल अधिकारी के द्वारा उनको रिपोर्ट दे दिया गया है, फिर भी वो झूठा केस करके हाई कोर्ट में किए हुए हैं हम लोग के ऊपर, उसके बाद सीजीएम कोर्ट में किए हुए हैं, उसके बाद एसडीओ कोर्ट में किए हुए हैं, और उसके बाद डीसीएलआर कोर्ट में किए हैं। 4 तरह के केस किए हुए हैं।